नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। दिल्ली के रामलीला मैदान से जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी सेमिनार में शामिल हुए। मदनी मजहब से लेकर सियासत तक कई बातें बोलते नजर आए। मदनी ने इशारों में सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। देश में धर्म का मुद्दा गरमाया हुआ है। रामचरितमानस से लेकर शूद्र तक धर्म की चर्चा जोरों पर हो रही है। ऐसे में अब जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का बयान सामने आया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बोलते हुए मदनी ने कहा कि देश में बसने वाले एक तबके से भले ही हम अलग हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ नहीं हैं। अलग होना चीज़ों को खूबसूरत बनाता है, लेकिन खिलाफ होना चीज़ों को मुश्किल कर देता है। उन्होंने कहा कि ये हमारा मुल्क है जो अलग अलग होने के बावजूद जुड़ा हुआ है। इसमें मुसलमानों का बड़ा किरदार है। मदनी ने कहा कि ये धरती इस्लाम की जायजाद पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसीलिए ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया कोई मजहब है, ये सरासर गलत है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजहबों में पुराना मजहब है। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। मदनी ने कहा कि हमारी कौम ने ऐसी ताकत का मुकाबला किया है जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। हमारी लड़ाई देश की मेजॉरिटी से नहीं है। हमारी किसी से मनभेद नहीं, मतभेद है। देश का मुसलमान आपके साथ खड़े होने को तैयार है। मदनी ने कहा कि भारत हमारा वतन है। ये वतन जितना मोदी और भागवत का है, उतना ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। वहीं मदनी ने संविधान, लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान आज भी कई तरह का दर्द झेल रहा है। मदनी ने बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि इन मामलों को देखकर लगता है कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। हमारे मुल्क को समाज की एक तल्ख हकीकत है कि न सिर्फ हम जालिमों, कातिलों और लुटेरों को करार वाकई सजा देने में नाकाम हैं, बल्कि बेकसूर अफराद को जानबूझकर गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवीलुल मुद्दत कैद में रखा जाता है। खुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा वगैरह पर और भी बहुत सारे हैं, ये 2 का जिक्र में करके वगैरह पर फैसलों के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। अकलियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। बहरहाल मदनी ने बातें तो बहुत बोली, लेकिन उनकी बातों में सरकार से शिकायतें की लंबी फहरिस्त दिखी। मदनी की इन बातों ने देश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की बहस को बढ़ाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।